हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है द स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर नंबर्स होता क्या है। तो स्क्वायर नंबर स्टार्ट करने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। एक डब्बे की फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है हमारे सामने स्क्वायर। अब स्क्वायर की क्या होती है, ये वाला साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चार साइड से मिलकर बनता है एक स्क्वायर। अब जब भी मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि मुझे एक स्क्वायर का एरिया निकाल दिया जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम अगर ये वाली साइड लेंगे और ये वाला साइड लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास पूरा का पूरा एरिया ऑफ दिस स्क्वायर मेरे सामने आंसर आ जाता है। ठीक है। अब आप पूछेंगे स्क्वायर की साइड्स की मतलब होता क्या है। तो जो ये साइड है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एन ले लिया, एन कैन बी एनी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, और ये भी एन है। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि स्क्वायर का एरिया जब भी मैं निकालूंगा तो n मल्टीप्लाई बाय n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर ही निकलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब आपको याद रखना है, जब भी मैं किसी स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, इसलिए वो बन जाता है n रेज टू पावर 2। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपके सामने। अब मेरे को पता करना है कि मेरी एक साइड है, एक स्क्वायर की साइड है जो कि 1 है, एक यूनिट। यूनिट कैन बी एनीथिंग, सेंटीमीटर, मीटर्स, फीट, वो तो चलो हम बाद में बात करेंगे। पर उसकी साइड की जो लेंथ है वो है 1। अब 1 का अगर मुझे एरिया निकालना है, मुझे सबके एरिया निकालने हैं जिसके एक साइड, तो दूसरी साइड भी 1 होगी। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, जो कि आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। अब आप पूछेंगे मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्यों लगाया। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हो गया इसका यूनिट, एक हो गया इसका यूनिट, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके वो स्क्वायर लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 मीटर होता और ये 1 मीटर होता, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर बन जाता। ठीक है। ऐसे ही इसी फॉर्म में 2, अगर एक साइड है किसी भी स्क्वायर की, तो 2 × 2 बन गया मेरा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। ऐसे ही करते करते 3 × 3 मेरा बन गया 9 स्क्वायर यूनिट। और 4 का आप सीधा निकाल सकते हैं 16 स्क्वायर यूनिट। और ऐसे ही 5 अगर मेरी साइड है तो 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। तो इसको कुछ आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी 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 सिंपल कॉन्सेप्ट कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा यही मेरे स्क्वायर्स बनते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। लेट एनी साइड ऑफ द स्क्वायर बी एन। उसको मैं जैसे ही उसका एरिया निकालने की बात करता हूं स्क्वायर की, तो एन मल्टीप्लाई बाय एन गिव्स मी एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद हम चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे। जैसे जैसे मैं स्केयर्स किसी के निकालता जाता हूं, किसी भी नंबर्स के, तो ये मेरे क्या है, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि मेरे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। ठीक है। तो ये मेरे नेचुरल नंबर्स है। इन सारे नेचुरल नंबर्स का जब मैं स्केयर निकालता जाऊंगा, वो मेरे कहलाते हैं परफेक्ट स्केयर। अब क्लास में आपको जब भी पूछा जाए कि परफेक्ट स्केयर क्या होता है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है, स्केयर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है। यहां पे मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं जो कि नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 15 तक। आपकी बुक एनसीईआरटी में भी ये लिखे गए हैं, पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको 15 तक लिख लिया है। अब इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि मैंने आपको समझाया। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। ऐसे ही करते करते ये सारी फिगर्स आपकी सामने आती जाएंगी। ठीक है बच्चों। तो अब हम जैसे जैसे समझते जा रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, वैसे ही कुछ बुक में दी हुई हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस। मैं आपको पहले ही बता देता हूं बच्चों, इनको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट ये ऑब्जर्वेशंस आप अपने दिमाग में अगर सोचेंगे हर परफेक्ट स्क्वायर को, तो आपकी ऑब्जर्वेशंस खुद ब खुद बनती जाएंगी। अब पहली ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ऑब्जर्वेशन है। वो क्या बोलती है कि ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड्स विद ईदर 0 1 4 5 6 और 9। अब आपके सामने सामने मैंने सारे के सारे नंबर्स लिख रखे थे। इसके कहने का मतलब यह है कि किसी भी नेचुरल नंबर का जब मैं स्केयर करूंगा, तो जो उसका लास्ट डिजिट होगा, जैसे वो एंड करेगा लास्ट में, या इन नंबर्स में से ही 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर्स में से ही कोई ना कोई नंबर होगा।
तो हम देख लेते हैं, अच्छा जी 1, अब जैसे मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूं, ओके, जैसे ही मैंने 10 का किया तो ये लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। 1 का किया तो 1 आ गया, अगर मैं 9 का करता तो यहां पे भी 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 4, 4 कहां पर आया, ये मेरा यूनिट प्लेस में आ गया, यूनिट प्लेस मतलब जो सबसे लास्ट वाला आ जाता है, ठीक है। वैसे ही इधर भी 4 आ गया, बिल्कुल आप देख सकते हैं। 5, 5 का स्केयर करता 25, तो इसका मतलब लास्ट में 5 आ रहा है। 6, 6 36, ये 6 का मैंने किया तो यहां पे 6 आ रहा है। और 9, अगर 13 का मैं करूं 9 और 3 का भी करूं तो 9। तो सारे के सारे जब आप परफेक्ट स्केयर देखेंगे वो इन नंबर्स के साथ ही एंड हो रहे होंगे। बट कुछ नंबर ऐसे हैं, अगर हम परफेक्ट स्केयर्स की बात करते हैं, वो कभी भी नहीं आपको दिखेंगे। वो नंबर कौन से हैं? 2 3 7 8। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको थोड़ा थोड़ा, अगर आप परफेक्ट स्केयर्स निकालने शुरू कर देंगे धीरे धीरे, सारे के सारे, अभी तक मैंने आपके 15 निकाले हुए हैं, आप आराम से बैठ के 50 तक निकाल सकते हैं। पर आप नोटिस करेंगे एंड में कभी भी नंबर, जो भी परफेक्ट स्केयर आप निकालेंगे, एंड में उसके कभी भी नंबर 2 3 7 8 नहीं आएगा। आप किसी भी अभी 15 में देख लीजिए, आपको 2 3 7 8 लास्ट वाला डिजिट कभी नहीं दिखेगा। तो ये हो गई हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। फिर उसके आगे चलते हैं। अब उसने बोला कि अगर इफ द नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 9, तो 100% क्या वो स्केयर होता है? अब इसके कहने का मतलब ये है कि मैंने जैसे पहले बताया था कि नॉर्मली सारे स्केयर्स इन नंबर्स के साथ ही एंड होते हैं। पर क्या ये 100% जरूरी है कि अगर कोई भी नंबर मेरा इन नंबर्स के साथ एंड हो रहा है तो वो 100% किसी का परफेक्ट स्केयर होगा? तो हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे लिया नंबर 34, या फिर 6 के साथ खत्म होने वाला 26, या फिर 9 के साथ खत्म होने वाला 89। अब अब नंबर्स तो ये भी हैं, 34 26 89, इनके एंड में 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, इन नंबर्स में से। अब क्या ये किसी के परफेक्ट स्केयर हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो भी नंबर इन नंबर्स के साथ एंड हो रहा है वो हमेशा परफेक्ट स्केयर रहेगा। बट ये एक ऑब्जर्वेशन बनाई गई, देखा गया कि जब भी हम परफेक्ट स्केयर निकालते हैं तो नॉर्मली इन नंबर्स में से ही कोई नंबर होता है। पर एक चीज और, हमेशा याद रखना, कोई भी परफेक्ट स्केयर 100% इन नंबर्स तो आप कभी नहीं देखेंगे जब भी आप परफेक्ट स्केयर निकाल रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। अब एक लास्ट ऑब्जर्वेशन में और आ जाते हैं, बड़ी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। वो क्या बोलती है कि इफ एनी नंबर एंड्स विद 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, देन इट्स स्केयर इज ऑलवेज 1। तो इसका मतलब क्या है? आप यहां पे पहला 1 लिख लीजिए। उसके कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर जो कि 1 से लास्ट, मतलब उसका लास्ट डिजिट 1 है या फिर यूनिट प्लेस में 1 है, उसका जब भी मैं स्केयर करूंगा वो हमेशा 1 से खत्म होगा। अगर मैं 1 और 9 की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल, एक ये भी एक नंबर है 11, ये भी एक नंबर है 9, या फिर ये भी एक नंबर है 19, या फिर ये भी नंबर है 29, या फिर ये भी नंबर है 31। अब इनके सबके लास्ट वाला डिजिट आप देखिए 1 है या 9 है या 9 है या 9 है, 1 है 1 है। आप इनका जब भी स्केयर करेंगे, 1 का स्केयर, 11 का स्केयर, 9 का स्केयर, 19 का स्केयर, 29 का स्केयर या 31 का स्केयर, आप अपने फ्री टाइम में जब भी करके देख लेना, इसका सबका लास्ट डिजिट हमेशा 1 आएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस? मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 38 का स्केयर करूंगा तो अगर कुछ नंबर आएगा ऐसा 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 करके, तो जो यूनिट प्लेस है, जो पहला सबसे लास्ट वाला उसका नंबर है, वो मेरा 6 आएगा। यूनिट प्लेस इसको बोलते हैं जो सबसे लास्ट में मेरा नंबर आता है। तो 38 का अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो 38 मल्टीप्लाई बाय 38 कीजिए और जो आपका नंबर आता है उसमें लास्ट में देखिए कि मेरा 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ही सिंपल सी, इसमें ज्यादा, अगेन मैं वही बताता रहता हूं कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट इसमें नॉर्मली आपको स्मार्ट बनना है। कैसे? जैसे ही आप देखा कि आपको वो बोल रहा है यूनिट प्लेस में 6 होगा, तो अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें लास्ट में मल्टीप्लाई करके मेरे हमेशा यूनिट प्लेस में 6 आता है? जब भी मैं 4 को, अगर मेरा नंबर है 4 को मैं स्केयर करता हूं, तब मेरा लास्ट में एक 6 आता है। ठीक है? ऐसे ही इसी केस में अगर आप देखोगे, मैं 6 को जब मैं स्केयर करता हूं तो उसमें 36, मतलब ये मेरा लास्ट यूनिट प्लेस 6 आता है। बाकी उसके अलावा आप कहीं भी देख लीजिए, कुछ नहीं आएगा।
जिसमें भी आपने नंबर देखा 4 आया तो इसका मतलब यूनिट प्लेस में 6 आया। अब आप यहाँ पे 16 का निकालते तो अब आपका यहाँ पे यूनिट प्लेस में भी 6 आ जाता। तो अब आपको इतना देखना है, इसका लास्ट नंबर नोट करना है। अगर आपके पास ये 38 को ऐसे मत समझिए क्योंकि यूनिट प्लेस की बात चल रही है, तो 38 को नॉर्मली समझिए कि अगर मैं सिर्फ 8 को 8 से मल्टीप्लाई करता तो लास्ट में क्या आता 4, क्योंकि 64 लास्ट उसका नंबर 4 होता, तो इसका मतलब ये तो मेरा नंबर नहीं है। इसमें क्या है, लास्ट डिजिट इसका 4। अब 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट मीन 16, तो इस 16 तो 6 मेरा लास्ट में डिजिट आ रहा है। ऐसे ही आप इसका कीजिए तो आपका आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे। ये जिनके भी लास्ट में 4 या 6 है, जब भी आप उनका स्केयर कर रहे हैं उसका लास्ट यूनिट प्लेस हमेशा 6 निकलेगा, ऐसे ही इसका नहीं निकलेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द नंबर कंटेन्स 3 zeros at the end, how many zeros will its square have at the end? इसका मतलब ये है, मैं इससे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर आपके पास एक नंबर है 10, अगर आपको 10 का स्केयर करना है तो 10 का स्केयर मतलब हो गया 10 into 10, जो कि आंसर आ गया 100। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा 100 होता और इसका स्केयर करना होता तो 100 into 100 करते तो इसका आंसर आता 10,000, जिसमें इसकी 2 जीरो हैं और इसकी भी 2 जीरो लग जाती। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि पहले जो मेरा नंबर था वो था 10, जिसमें एक जीरो था, ठीक है, और जब मैंने उसका स्केयर किया तो उसमें बन गई 2 जीरोस। वैसे ही यहां पर जब मेरा क्वेश्चन था 100 जिसमें 2 जीरोस थी, जैसे ही मैंने उसका स्केयर किया वो बन गई 4 जीरोस। तो मेरी स्केयर्स बनाते ही जब भी जीरो है, पूरे नंबर्स मेरे जीरो हैं और आगे सिर्फ 1 लगा हुआ है, तो जीरोस मेरे डबल हो जाते हैं। तो वैसे ही उसने बोला कि अगर मेरा एक नंबर है जिसमें 3 जीरोस हैं, तो जब उसका मैं स्केयर करूंगा तो आप बता सकते हैं वो स्केयर डबल हो जाएगा, मतलब ये बनकर घूम जाएंगी 6 जीरोस। ठीक है बच्चों, थैंक यू।